ऑन साइट टीचिंग। आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस टाइम भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप अपने घर पर सेफ होंगे। सो गाइस, अगर आपने मेरी भी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, और वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको पसंद आएगी। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया था। कुछ पार्ट्स मैंने आपके खुद के सॉल्यूशन के लिए छोड़े थे। अगर आपने वो ट्राई किए हो और कोई प्रॉब्लम आ रही हो सो प्लीज मेरे साथ शेयर करें, मैं आपको उनका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप कमेंट्स में नहीं पूछना चाहते मुझे डायरेक्टली भी व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, मैं आपको नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, और लास्ट तक देखेंगे तो आपको और फायदा हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चंस। फर्स्टली देखते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है px इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4। 2x माइनस 4। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है वो आपको इस एग्जांपल से समझ आ जाएगा। ऐसा कोई भी नंबर जो आप x की जगह रिप्लेस करें सो दैट ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू 0 आ जाए, उसको हम कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि अगर आप x की जगह 2 लिख देते हैं ये भी 4 हो जाएगा। 4 माइनस 4 इज 0। p2 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, x की जगह 2 रख दिया, माइनस 4 करेंगे ये हो जाएगा 4 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 0। आप कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का जो जीरो है दैट इज 2। द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। इट इज दैट इजी। अब एक और तरीका है जिससे आप जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप 2x माइनस 4 को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, 2x माइनस 4 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तब भी आप उससे जो जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, रूट भी कह सकते हैं। रूट के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। 2x माइनस 4 को जब हम इक्वल करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, 4 उधर चला जाएगा, देन x इज इक्वल टू 4/2 हो जाएगा, और हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी दैट इज 2, जो कि अभी हमने यहाँ पे देखा था, पुट किया था, जिससे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन गई थी। अब गाइस हम कुछ और डिस्कस करते हैं आगे क्वेश्चंस, जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाए। मैं आपके साथ एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूं। एक एग्जांपल है चेक वेदर -2 and +2 are the zeros of polynomial x plus 2। इस एग्जांपल में आपसे पूछा गया है कि -2 और +2 इस पॉलिनोमियल के जीरो है या नहीं। सिंपली आपको पहले लेना है px इज इक्वल्स टू x प्लस 2। देन आपको फर्स्टली x की जगह -2 पुट कर देना है, और देन +2 पुट कर देना है। आपको चेक करना है किसमें 0 आता है। अगर जिसमें 0 आ जाएगा दैट विल बी द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम -2 पुट करेंगे। p -2 हम पुट करेंगे यहाँ पे -2 +2, माइनस और प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 हो गया।
अब +2 भी पुट करके देख लेते हैं। सो 2 पुट करते हैं, 2 + 2, सो ये हमारे पास 4 आ गया, नॉट इक्वल्स टू 0 है। सो एट द एंड हम कह सकते हैं कि -2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल x + 2 बट 2 इज नॉट, यानी कि -2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है बट +2 इज नॉट। सो गाइज ये थे कुछ एग्जांपल जिससे आपको क्लियर हो गया होगा कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अब मैं आपको एक जनरल इक्वेशन बता देता हूं जिससे आप जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किसी भी इक्वेशन का फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको दी गई है एक इक्वेशन, लेट से px इज इक्वल टू ax² माइनस bx। ये आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, इसका आपको 0 फाइंड आउट करना है। सो फर्स्टली हम इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, माइनस bx इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे सबसे पहले, देन ax²। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा कि इधर x है और इधर भी x कॉमन लेंगे हम दोनों में से, देन इधर क्या बचा हमारे पास ax और इधर क्या बचा हमारे पास b, ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, है ना। अब आपके पास दो हो गई, एक ये वैल्यू हो गई और एक ये वैल्यू हो गई, तो फर्स्टली x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, देन दूसरा होगा हमारे पास ax माइनस b इज इक्वल्स टू 0। सो एक रूट तो हो गया हमारे पास x इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा रूट हो जाएगा ax इज इक्वल्स टू b हो जाएगा एंड x इज इक्वल्स टू b/a। सो यू कैन से दैट जो ये हमारे पास इक्वेशन है, लेट्स से हमारी एक जनरल इक्वेशन है, इसको जब आप इक्वल टू 0 पुट करेंगे सो आपके पास ये दो 0 आ गई, एक x इक्वल्स टू 0 और एक x इज इक्वल टू b/a। अब आप पूछ रहे होंगे कि इस इक्वेशन की दो, सोच रहे होंगे कि इस इक्वेशन के दो जीरोस कैसे हैं, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोस आएंगे वो दो आएंगे, एक भी हो सकता है बट दो भी आ सकते हैं। और जो लीनियर इक्वेशन होती है जो हमने अभी पहले देखी थी, जैसे कि हमने 2x माइनस 4 देखा था, सिंस ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया था कि जिसकी डिग्री 1 होती है, सो इसकी हमेशा एक ही 0 होगा, 1 एंड ओनली 1, नॉट मोर देन दैट। एक ही 0 होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोस हो सकते हैं। सो एक एग्जाम्पल गाइज मैं आपको एक्सरसाइज करने से पहले और समझा देना चाहता हूं, बिकॉज उसका क्वेश्चन गिवन है एक्सरसाइज में। सो गाइज उस एग्जाम्पल में आपको x की एक वैल्यू गिवन है और एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसमें आपको वो x की वैल्यू से पुट करके उसका आंसर फाइंड आउट करना है, एज सिंपल एज दैट। फर्स्ट इज फाइंड, सबसे पहले एग्जांपल लिख लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। At given value of variable, गिवन वैल्यू फर्स्ट इज हमारे पास दिया गया है px इज इक्वल्स टू 5x² माइनस 3x प्लस 7, 5x² माइनस 3x प्लस 7 एट x इज इक्वल्स टू 1। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको ये जो है वो पॉलिनोमियल गिवन है 5x² माइनस 3x प्लस 7 और जो x की वैल्यू गिवन है दैट इज 1। सो आपको p1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
बस। सो पी एक्स की जगह हम 1 पुट कर देंगे। यहाँ पे जब हम पुट करेंगे 5, एक्स की जगह 1 स्क्वायर हो जाएगा -3, एक्स की जगह 1 +7। देन ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, सो 5 1 जा 1, वो सॉरी 5 1 जा 5 -3 1 जा 3 +7। सो 5 -3 आपके पास हो गया 2 एंड +7 +7 इज 9। सो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 1 इज 9, यानी कि जो पॉलिनोमियल है 5x² - 3x +7 एट x इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 9। बस आपको इस एग्जांपल में इतना ही समझने की जरूरत थी, और ज्यादा कुछ नहीं है। आपको आगे कोई भी वैल्यू गिवन हो, लेट से अगर आपको 5 भी गिवन हो, बस आपको क्या करना है कि x की जो वैल्यू है उसको 5 पुट कर देना है यहाँ पे और सॉल्व करना है क्वेश्चन, सिर्फ इतना सा। सो गाइज एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक बटन जरूर दबा देना। अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.2। सो एक्सरसाइज 2.2, exercise 2.2 first question is find the value of polynomial 5x minus 4x square plus 3. First is find the value of 5x square minus 5x minus 4x square plus 3. 5x minus 4x square plus 3 add, आपको x की वैल्यूज गिवन है। फर्स्ट इज x इज इक्वल्स टू 0, सेकेंड इज x इक्वल्स टू -1 एंड थर्ड इज x इक्वल्स टू 2, जो आप खुद ट्राई करेंगे। मैं आपको ये दो पार्ट समझा देता हूं। फर्स्ट जब हम 0 पुट करते हैं, लेट फर्स्ट हम px पहले तो इक्वल्स टू 5x minus 4x square plus 3, देन हम p की वैल्यू पुट करते हैं 0। जब भी आप लोग पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो सबसे पहले आपको px इक्वल्स टू जो क्वेश्चन में गिवन है वैसे लिखिए, आपको स्टेप के भी मार्क्स मिलते हैं, यू नो दैट वेरी वेल। सो उसके बाद p इक्वल्स टू 0 लेंगे फर्स्ट पार्ट में, सब पुट करते हैं 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 स्क्वायर प्लस 3। सो p0 इक्वल्स टू 0, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे 0, इधर भी 0 एंड प्लस 3। सो एट द एंड हमारे पास जो आंसर आएगा p0 इक्वल्स टू 3। तो यही था आपका फर्स्ट का आंसर। अब हम सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकंड इज x इज इक्वल्स टू -1। सो अब लेते हैं px इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब पुट करते हैं -1 x की जगह, p -1 हो जाएगा 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। सो p -1 हो जाएगा 5 इंटू -1 विद द साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। अब -1 इंटू -1 जब स्क्वायर करेंगे तो वो +1 हो जाएगा, सो इधर आ जाएगा -4 एंड ये आ जाएगा हमारे पास +3। So p -1 is -5 plus -4 is -9 plus 3। So फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा p -1 का is -6। यही था इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स का सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट इज x इक्वल्स टू 2, वो आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं, बहुत इजी है, सिर्फ आपको x की वैल्यू 2 पुट करनी है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह है, उसमें आपको फाइंड करना है एट p0, p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स। आपको कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है क्वेश्चन में, उसमें आपको p0, p1 एंड p2 फाइंड आउट करना है। सो हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, फाइंड
P0, P1 and P2 for each. फर्स्ट पार्ट लेते हैं अब. पी वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन. पी वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन. सो सबसे पहले P0 फाइंड आउट करते हैं. P0 करेंगे तो y की जगह हम 0 पुट करेंगे. 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1. सो P0 इज इक्वल्स टू ये 0 माइनस 0 0 0 हो जाएगा. आपके पास P0 की वैल्यू हो गई 1. अब लेते हैं हम P1. P1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले लिखेंगे 1 का स्क्वायर, देन लिखेंगे माइनस 1, देन प्लस 1. सो यहाँ पे माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा. सो जो P1 की वैल्यू आएगी 1 का स्क्वायर यानी कि 1. थर्ड की तरफ चलते हैं. थर्ड इज P2. अब y की जगह आपको सिर्फ 2 पुट करना है. सो 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1. सो P2 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 प्लस 1. सो आगे हमारे पास आंसर 4 माइनस 2 2 प्लस 1 इज 3. सो P एट 2 यानी कि जब आप y की जगह 2 पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3. ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है. P0 यानी कि जो आपके पास वेरिएबल है उसकी जगह 0 पुट करना है. 1 दिया गया है तो 1 पुट करना है, 2 दिया गया है तो 2 पुट करना है. एक और पार्ट सॉल्व कर लेते हैं. ये फर्स्ट पार्ट था हमारा ऑफ द सेकंड क्वेश्चन. अब हम चलते हैं, अब डिस्कस करते हैं हम फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं. फोर्थ पार्ट में गिवन है आपके पास Px इज इक्वल्स टू x माइनस 1 एंड x प्लस 1. सो गाइज इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Px इज इक्वल्स टू, सिंस ये एक आइडेंटिटी भी होती है a प्लस बी a माइनस बी इंटू a प्लस बी. सो जो इसका सोल्यूशन होता है दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a की जगह हमारे पास x यानी कि x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. सो ये आपके पास इजी फॉर्म आ गई, आप इजीली सॉल्व करेंगे. मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी. अब फर्स्ट पार्ट हम पुट करते हैं 0. P0 पुट करते हैं पहले. तो जब हम 0 पुट करेंगे तो आएगा 0 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. सो एट P0 इस पॉलिनोमियल का आंसर होगा हमारे पास माइनस 1. एंड बी पार्ट सॉल्व करते हैं. बी पार्ट इज P1. सो P1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. सो एट P1 जो आपके पास वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0. एंड थर्ड पार्ट इज P2. P2 इज x की जगह 2 पुट करेंगे यानी कि 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. सो हो जाएगा ये 4 माइनस 1 यानी कि P2 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 3. बस इजी था, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है जो क्वेश्चन में गिवन थी. बाकी दो पार्ट आप खुद ट्राई कर सकते हैं गाइज. दैट विल बी ऑल्सो सो इजी दैट ये दो पार्ट जैसे थे. अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं थर्ड क्वेश्चन. गाइस जो भी मैं ये पार्ट छोड़ता हूँ बीच में, अगर आपको उनमें प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा. मैं उनके लिए भी वीडियो बना सकता हूँ अगर आप मुझे बोलेंगे तो, अगर आपको कोई डाउट आएगा तो. बट आपको आना नहीं चाहिए बिकॉज ये बहुत इजी क्वेश्चंस है. आप बहुत समझदार हैं, आपको समझ आ जाएगा इजीली. अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ. उसमें बोला गया हमें वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. verify whether the following are zeros of
द पॉलिनोमियल or not. Sorry, polynomial or not neither indicated against them. यानी कि जो भी हमें नीचे पॉलिनोमियल्स गिवन है और उनके साथ x की या जो भी वेरिएबल की वैल्यू गिवन है उसको हम उसमें पुट करेंगे तो वो जीरो उस पॉलिनोमियल का है या नहीं, हमें इस क्वेश्चन में ये एक्सप्लेन करना है। सो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट इज px इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1। px इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1 एट x इक्वल्स टू -1/3। यानी कि आपको px 3x प्लस 1 x -1/3 के पुट करके देखना है कि ये इसका जीरो है या नहीं। सो पुट करते हैं p -1/3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू -1/3 प्लस 1। सो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो जो p -1/3 है दैट इज इक्वल्स टू 0। सो यस हो जाएगा इसमें कि जो हमें x की वैल्यू गिवन है दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। उसमें हमें px इज गिवन 5x माइनस पाई और x की वैल्यू है 4/5। px is equals to 5x minus pi and x is equals to 4/5। So guys अब हम x की वैल्यू पुट करते हैं p इंटू p 4/5 is equals to 5 इंटू 4/5 minus pi। सो 5 से 5 कैंसिल और p 4/5 आपके पास आ जाएगा 4 माइनस पाई, ये नॉट इक्वल्स टू 0 है। सो p 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा नो, यानी कि ये इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट है हमारे पास गाइस x स्क्वायर -1, x स्क्वायर -1 और यहां पे x की वैल्यू गिवन है -1 एंड 1। सिंस ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए आपको दो वैल्यू गिवन है। सो पुट करते हैं सबसे पहले -1। सो p -1 इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर -1। सो p -1 हो जाएगा, -1 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो +1 हो जाएगा। सो 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0। सो p -1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। p -1 तो आपका आ गया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब +1 पुट करते हैं, p +1 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर -1। सो p1 यानी कि 1 का स्क्वायर 1 -1 इक्वल्स टू 0। सो आप कह सकते हैं कि p1 इज ऑल्सो अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कितने इजी क्वेश्चन है गाइस, आप खुद भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है जो आपको x की गिवन। सो अब एक और पार्ट ले लेते हैं, एक पार्ट और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। बाकी के रिमेनिंग पार्ट यू कैन ट्राई योरसेल्फ। कौन सा पार्ट लें? लेट से चलो अब हम लेते हैं 7th पार्ट।
सेवेंथ पार्ट में गिवन है 3x² माइनस 1, 3x² माइनस 1 एट x इक्वल्स टू -1/√3 एंड 2/√3, -1/√3 एंड 2/√3. सो सबसे पहले px इज गिवन है हमारे पास 3x² माइनस 1. सो सबसे पहले हम -1/√3 पुट करते हैं. सो p -1/√3 पुट किया हमने. सो 3 मल्टीप्लाइड बाय -1/√3 का स्क्वायर -1. सो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे सो ये 3, ये -1 का स्क्वायर अलग से लिख सकते हैं हम, और नीचे हो जाएगा हमारे पास √3 का स्क्वायर -1. सो जब आप इसको सोल्व करेंगे सो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/3 -1. सो ये इससे कैंसिल आउट, रिमेनिंग बचा 1 और -1. सो ये हो जाएगा 0. सो जो p -1/√3 पे हमें निकालना था वो इसका 0 है. आप कह सकते हैं कि यस इट इज अ 0 ऑफ दिस वन, इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल. अब सेकेंड पार्ट फाइंड आउट करते हैं, p एट 2/√3. सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2/√3 का होल स्क्वायर -1. सो अब हम लिखेंगे 3, ये हो गया 2 स्क्वायर लिख सकते हैं अलग से, और अपॉन में √3 स्क्वायर एंड -1. सो ये हो जाएगा 3 इंटू 4/3 -1. सो 3 से 3 कैंसिल आउट और 4 -1 बचा 3. दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0. सो आप कह सकते हैं कि 2/√3 इज नॉट अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल. -1/√3 है बट 2/√3 इज नॉट अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल. सो गाइज इस क्वेश्चन के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं यू कैन ट्राई और चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ. फोर्थ क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन. सो लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. फाइंड 0 of polynomial in each of the following cases. मतलब कि जो हमें पॉलिनोमियल्स गिवन है उनके हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं बस. फर्स्ट पार्ट इज px is equals to x plus 5. px is equals to x plus 5. So guys, आपको मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे 2 तरीके किसी भी पॉलिनोमियल का 0 कैसे फाइंड आउट करें. यहाँ तो आप इसमें x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देख लीजिए धीरे धीरे 1 2 3 4 5, या फिर यू कैन डायरेक्टली पुट इट इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल वेरी इजीली. तो सबसे पहले हम इसको 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं. सो पुटिंग px इज इक्वल्स टू 0. सो x प्लस 5 जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी -5. सो जब आप -5 यहाँ पे पुट करेंगे सो -5 प्लस 5, सो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाएगी. सो इजीली आप इक्वल टू 0 पुट करके उसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं. सेकेंड पार्ट देखते हैं. सेकेंड पार्ट इज px इज इक्वल टू x माइनस 5, यानी कि px को अब हम 0 पुट करेंगे. सो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 5. सो 0 वाला मेथड इजी है या फिर आप एक एक नंबर पुट करेंगे तो इजी होगा. जब आप एक एक नंबर पुट करेंगे तो अगर आप डायरेक्टली देख के भी समझ सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे 5 पुट करते हैं तो वो 0 बन जाएगा, बट अगर आप 0 पुट कर लेते हैं तो आपके पास श्योरिटी आ जाएगी कि वो ही उसका 0 है, इस पॉलिनोमियल का वो ही 0 होगा. सो अब एक और पार्ट लेते हैं हम. लेट्स से
पी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 5। टू एक्स प्लस 5 है ना, थर्ड पार्ट यही है। सो इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं। सो 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सो 2x इज इक्वल्स टू -5 एंड x इज इक्वल्स टू -5/2। सो हमारे पास आ गई x की वैल्यू -5/2, जिस पे ये पॉलिनोमियल 0 होगा, यानी कि x इज इक्वल्स टू -5/2 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो अब गाइस हम लेते हैं एक और पार्ट जिसमें हमसे पूछा गया है cx प्लस d, यानी कि दिस पार्ट इज द सेवेंथ वन, सेवेंथ पार्ट है। और इसमें दिया है px इज इक्वल्स टू cx प्लस d। इसका भी हम 0 वैसे ही इक्वल टू 0 करके फाइंड आउट करेंगे। सो cx प्लस d इज इक्वल्स टू 0। सो cx इज इक्वल्स टू -d। सो x इज इक्वल्स टू -d/c। -d/c हो गया हमारे पास इस इक्वेशन का, या इस पॉलिनोमियल का 0 होगा -d/c। गाइस रिमेनिंग पार्ट आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, मैं आपको इतना ही पार्ट करा रहा हूं। सो एक्सरसाइज 2.2 में इतना ही था गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लाइकिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग माई चैनल। और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं या इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और मिलते हैं अगली वीडियो में।